दोस्तों आखिरकार खानजादी के आंखों से वो पट्टी उतर चुकी है जो कि वो अंधा विश्वास लोगों पे करने लगी थी। इतना ज्यादा रिस्पेक्ट वो लोगों से करने लगी थी कि भाई अगर मैं कहीं पे फंसूंगी तो मुझे ये बचा लेगा, वो बचा लेगा, ये मेरा वो मेरा। नहीं भाई, तुम एक गेम शो में हो, जो भी वहां पर है कंटेस्टेंट वो सबसे पहले अपने आप को सेव करेगा और उसके बाद वो तुम्हें सेव कर सकता है अगर तुम्हारा बॉन्ड अच्छा है और तुम आगे उसके काम आ सकते हो। तो अगर तुम किसी के काम नहीं आ सकते, तुम सिर्फ वीक हो, तुम सिर्फ और सिर्फ लोगों के ऊपर बोझ बनोगे तो लोग तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे। यहां पर एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा बढ़ा दी थी खानजादी ने कि फैजू से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन, शिव ठाकरे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन कि हैमर मुझे यहां से मिल सकता है। किसी ने हैमर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? अगर यहां खानजादी स्ट्रांग होती, है ना, और वो अपने लिए स्टैंड लेती, लोग उसकी बातों पर ध्यान देते, उसे उसकी वैल्यू रखते, तो लोग इसकी मदद करते। लोग उसी की मदद करते हैं, लोग उसी के हालचाल सबसे ज्यादा पूछते हैं जो ऑलरेडी खुश है, जो ऑलरेडी जीवन में अपने झंडे गाड़ चुका है। किसी को नहीं देखा होगा आपने कि कोई गरीब की या कोई अपाहिज है उसकी कोई कोई हालचाल पूछता हो कि और भाई साहब कैसे हैं आप? नहीं ना। जो ऑलरेडी खुश है, जो ऑलरेडी अमीर है, लोग उसके हालचाल ज्यादा पूछते हैं और उसके काम में भी आते हैं लोग, क्योंकि उन्हें पता है कि हम इसकी हेल्प करेंगे तो कभी ना कभी ये रिटर्न में हमारे लिए भी कुछ करेगा। अगर यहां पर प्रिंस है या रजत दलाल है या अरबाज है, ये अगर किसी से फेवर मांगे तो क्या लोग इन्हें फेवर नहीं करेंगे? जो अंदर हैं लोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इन्हें पता है कि ये स्ट्रांग प्लेयर हैं। अगर हम आज इनके काम आएंगे तो आने वाले टास्क में हो सकता है ये लोग हमारे काम आए। खानजादी का जो पिछला टास्क था जिसमें फंबल हुआ था लेकिन जीत गए थे, वहां पर फैजू ने हेल्प करी और उसी टास्क में ऐसा भी इंसिडेंट हुआ कि दूसरे की हेल्प करते करते जो वंशज है वो इविक्ट हुआ। तो वहां पे सीख मिली इन लोगों को कि भाई सबसे पहले अपनी हेल्प करो और फिर हो सके तो उसकी हेल्प करो जो आगे तुम्हारे काम आ सके। और ये आंसू जो निकले हैं खानजादी के, ये दिखाते हैं कि अब यहां से हम एक अलग खानजादी को देखने वाले हैं। अब यहां से खानजादी ब्लंट सबको फाड़ के रख देगी। क्या शुरुआत है ये शुरुआत बिल्कुल वैसी ही है जैसे बिग बॉस में हुई थी। बिग बॉस में क्या हुआ था जब खानजादी गई थी? टास्क नहीं करती थी, बिल्कुल इसका मन नहीं था कुछ भी बोलने का करने का। लोग इसे पोक करते थे, ये रो लेती थी। इसे लोग चिढ़ाते थे, परेशान करते थे, ये ब्लैंकेट के अंदर जाके बॉयकॉट करती थी पूरे शो का। फिर जब ये उठी, क्योंकि इसे जब पता चला कि भाई मेरे को ये लोग बाहर नहीं भेज रहे हैं, मुझे लड़ना ही पड़ेगा इन लोगों से, तो फिर इसने ईशा मालविया को पेला। जो भी सामने आ रहा है उसको लपेट दे रही है। मुनव्वर फारूकी को थपेड़ दे रही है। अभिषेक के साथ बॉन्ड क्रिएट किया, कितना कंटेंट दिया था। वहीं से तो जर्नी स्टार्ट हुई थी। अभी यहां पे भी वैसा ही है। शुरू में वहां पे भी ये बहुत ज्यादा नाजुक और वीक प्लेयर लग रही थी, यहां पर भी अभी प्लेयर बहुत ही वीक प्लेयर और नाजुक लग रही है। तो क्या यहां पर भी कमबैक होगा खानजादी का? डेफिनेटली दोस्तों, यहां पर भी कमबैक होगा खानजादी का। और सबसे पहले निक्की तंबोली की औकात जो है उसको दिखाई जाएगी। निक्की तंबोली टारगेट पे खानजादी के आ चुकी है, क्योंकि वो ज्यादा ही बड़बड़ 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 कर रही है। बहुत ज्यादा उसका जो स्पीकर है बोलती जा रही है, बोलती जा रही है। और निक्की तंबोली का बोलना खानजादी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और हम आने वाले एपिसोड में जरूर देखेंगे अगर खानजादी सेफ हो जाती है। वैसे तो सेफ ही है, जो खबर आ चुकी है खानजादी सेफ है। तो हम खानजादी और निक्की तंबोली का लड़ाई झगड़ा और फाइट हम देखेंगे। और फिर जब ये यहां से स्ट्रांग बन जाएगी, खानजादी जब स्ट्रांग प्लेयर बनेगी, उसके बाद
देखना कि लोग इसके पीछे पीछे आएंगे, इसके साथ ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे। मैंने कल के भी एपिसोड के रिव्यू में आपसे बोला था कि भाई रजत बहुत कंटेंट दे रहा है। रजत अगर ना हो भाई शो में तो भाई ये शो बड़ा अधूरा सा लगेगा। अभी देखिए कि खानजादी कितना थैंकफुल है रजत दलाल के लिए कि भाई मैं जो सोच के आई थी कि इस बंदे के साथ मेरी कभी नहीं बनेगी, रजत दलाल के साथ, और यहां पर ये अनजान बंदा जिससे मैं एक्सपेक्ट नहीं करती, इसने मेरी हेल्प करी। हालांकि वो चीटिंग हुई चलो, लेकिन उसका तो कम से कम यही इंटेंशन था कि खानजादी को सेव किया जाए। और खानजादी के बारे में वहां पर भी वो वोटिंग के हिसाब से उसे प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है कि भाई खानजादी को वोट करो, सपोर्ट करो, खानजादी को बचाओ। जबकि खानजादी के दिमाग में रजत दलाल दूर दूर तक नहीं था, ना ही घर से बाहर ना ही घर के अंदर, के भाई इस बंदे से दूरी बना के रखनी है। लेकिन आपने देखा होगा जब रजत दलाल एंड दिग्विजय की फाइट हुई थी, उसमें खानजादी ने रजत दलाल का ही फेवर किया था, रजत दलाल को ही समझाया था, और हमें ये बॉन्ड कल दिख गया था। और उसी का नतीजा है कि रजत दलाल के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर बना खानजादी के लिए। और एक और बात जो हमें पता चली खानजादी के बारे में कि वो उसको जो है दूर का दिखता नहीं है, ब्लरी ब्लरी हो जाता है वो सब सीन। ये एक नई प्रॉब्लम है खानजादी के साथ। और क्या बताया था खानजादी ने? ब्लर बताया था, दूर का नहीं दिखता है उसको। एक यही है प्रॉब्लम जो कि बहुत बड़ी है। और ऊपर से सुनाई देता है कि नहीं देता है, क्योंकि जब ये लोग अंदर बातचीत कर रहे थे कि किसको वोट करना है किसको नहीं करना है, तो खानजादी उस बंदे से पूछ रही थी कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, इन्होंने मेरा नाम लिया कि नहीं लिया, मेरे बारे में ये कुछ सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं वोट करने का। तो प्रॉब्लम पता नहीं क्या क्या है खानजादी के साथ। एक कम भी दिखता है दूर का, और सुनाई देता है अच्छे से कि नहीं देता है, चलो आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। अब बात करें दोस्तों कि यहाँ पर फैजू क्यों कंफ्यूज हुआ। फैजू ने अगर मतलब दोस्त है और बोल भी दिया खानजादी से कि भाई मैं तुझे हेल्प करूँगा, मैं हैमर दूंगा, तो वो भूल कैसे गया? इसके कई मायने हैं। ऐसा नहीं है कि उसने इंटेंशनली वो ये चाहता है कि खानजादी बाहर निकल जाए, ऐसा तो वो बिल्कुल नहीं चाहेगा। हो सकता है कि उसका माइंड डाइवर्ट हुआ हो, उसका माइंड डाइवर्ट हुआ हो, शिफ्ट हुआ हो। दो तीन तरीके की बात इस वक्त कोई भी बंदा सोच सकता है फैजू, जैसा कि मैं बताना चाहूँगा। और आपको भी जो लगे कि नहीं फैजू ने ये सोचा होगा इसलिए ऐसा किया, पहली बात उसने सोचा होगा कि यार मैं अपने लिए खेलूं, मैं मेरा ही बच पाना मुश्किल हो रहा है, तो मैं खानजादी के लिए क्या हेल्प करूं, ये एक उसने सोचा हो। दूसरा कि उसके दिमाग से ही निकल गया हो कि मैंने खानजादी को हेल्प करने का वादा कर रखा है, क्योंकि वो एक लड़ाई भी हुई सपना की और अदनान की, उसमें भी उसमें उलझा थोड़ा सा फैजू। तो ये सारे जो भी प्रोमिसेस थे खानजादी के बारे में जो किए वो सब भूल गया हो। तो कई सारे जो बातें हैं वो हो सकती हैं कि दिमाग में घूम रही हों फैजल शेख के। सिर्फ खानजादी ही तो नहीं घूम रही होगी दिमाग में, भाई अपने आप को भी सेव करना है, अपने इंजरी हो चुकी है, अपने जगह पे दूसरे बंदे को दिग्विजय को लगा के रखा है काम पे। अब उसका भी टेंशन कि दिग्विजय परफॉर्म करके देगा कि नहीं देगा। दिग्विजय भी तो गेम खेल सकता है ना कि साला मैं इसको क्यों बचाऊं, हाँ मेरा ये आगे जाके कंपटीशन मुझे ही देगा तो मैं क्यों बचाऊं, ऐसा भी सोच सकता था दिग्विजय। लेकिन चलिए खैर, नाम तो बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें डेंजर जोन में फैजल शेख हो, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर मैं शुक्रगुजार हूँ भाई, जो भी हुआ नियति जो भी करती है वो अच्छे के लिए ही करती है। अगर आज भी
सब चीज़ें खानजादी के लिए आसान हो जाती। हैमर जो भी है फैजू देता, और पहले ही राउंड में खानजादी को वो सेफ कार्ड मिल जाता, तो वो फिर से इजी हो जाती है ऐसे, इजी पीजी। उसे बोल मतलब उसे लगता खानजादी को कि यार ये तो आसान है यार, द 50 कोई टफ नहीं है, दोस्त है यहाँ पे मेरे, अगर मैं कहीं पे फंसूंगी तो दोस्त मुझे बचा लेंगे। तो ये रियलिटी चेक मिला खानजादी को, यहाँ से गेम सुधरेगा, यहाँ से गेम का जो लेवल है वो अप होगा। ये होना बड़ा ज़रूरी है। लोगों यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितने भी अलाइंसेस बन रहे हैं, यहाँ सब टूटेंगे। वो जो ऊपर लायन है ना, वो ऐसे ही नहीं, खाली खोपड़ी नहीं है। उसे भी मजा आएगा कि अंदर पॉलिटिक्स चले, ये धोखे दें एक दूसरे को, जिससे कि ऑडियंस को मजा आए। तो यहाँ कोई किसी का, पहली बात, अभी शुरू शुरू में तो क्योंकि सब ये डरे हुए हैं। आपने देखा है कि बिग बॉस भी जैसा होता है, अभी द 50 भी लगभग लगभग उसी ट्रैक पे है। बस यहाँ पर डिफरेंस इतना है कि यहाँ टास्क है, बहुत सारे टास्क हैं, माइंड टास्क, फिजिकल टास्क, ये टास्क, वो टास्क, टास्क बहुत सारे हैं। लेकिन मुझे जो मजा आ रहा है, स्पेशली मुझे टास्क में इतना मजा नहीं आ रहा है जितना कि इन लोगों की आपसी रंजिश, आपसी जो मनमुटाव, राजनीति, रिश्ते किसके साथ किसके बन रहे हैं, वो चीजें देखने में जो मजा आ रहा है। लेकिन यहां पर रजत दलाल जो काम में आया है खानजादी के, हो सकता है कि देखो, मैं रजत दलाल पे भी क्या बोले, भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप भी जरा कमेंट करना इस बारे में कि रजत दलाल पर भी भरोसा नहीं कर सकते आप। देखो वो भी अपने लिए खेलने आया है भाई, वो कितने लोगों को लेके जाएगा साथ में। हमने देखा है बिग बॉस में भी उसने इतना बर्डन ले लिया था अपने कंधों पे कि जो उसके साथ बैठते थे, 3 4 लोग बैठते थे, वो सभी उसी से एक्सपेक्ट करते थे वो अपना लेके आगे चले या फिर तुम लोगों को लेके आगे चले। हाँ, शुरू शुरू में ठीक है भाई, तुम ग्रुपिज्म कर लो, फिर वीक वीक कंटेस्टेंट को निकालते जाओ, फिर जब तुम आपस में कम से कम टॉप 20 बचो, तो तुम जो है एक दूसरे से भिड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो ये अलाइंसेस बनेंगे, अभी तो ये अपने अपने लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन हमारे लिए लॉयल है, कौन नहीं है। और ऐसा नहीं है कि इसके साथ हमारी थिंकिंग मैच हो रही है, हाँ, या इसकी शक्ल अच्छी है, या ये पर्सनैलिटी इसकी बहुत अच्छी है, हाँ, इस बेसिस पे दोस्तियां हो रही हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तियां जो हो रही हैं इस वक्त घर के अंदर, वो हो रही हैं कि ये मेरे लिए कितना काम में आ सकता है आगे जाके, ये कितना लॉयल्टी निभा सकता है, हमारा हमारा इस गेम में कितना साथ दे सकता है। अभी खानजादी वापस जाएगी तो वो फैजू से बात करेगी, वो शिव ठाकरे से बात करेगी। और ये शिव ठाकरे जो नकाब पहन के रखा है ना इसने शराफत का, शिव ठाकरे भाई मुझे शरीफ नहीं लग रहा है। शिव ठाकरे का जो हाइप बना हुआ है ना मीडिया में, शिव ठाकरे का जो मीडिया में हाइप बनी हुई है कि भाई बहुत ही शरीफ बंदा है, वो है, ये है, भाई नहीं। हर बंदे के दिमाग में कीड़ा होता ही है। डोनाल्ड ट्रंप छोटी छोटी बच्चों के साथ अय्याशी करते हुए पकड़ा जाता है एप्स्टीन फाइल में। बिल गेट्स, इसको मतलब 14 14 15 15 साल के जो बच्चे हैं उनमें इंटरेस्ट है। तो आप, और एक और भी हैं जो वैज्ञानिक, वो चेयर पर जो बैठा रहता था, मरने के बाद भी उसका दिमाग जिंदा रखा गया, वो अय्याशी करता था छोटे छोटे बच्चों के साथ। और अभी जो बाइडन, उसके कई क्लिप्स हैं जो कि बच्चों के साथ वायरल हो रहे हैं कि वो गलत जगह पे छूता है बच्चों को।
तो वैसा ही है दोस्तों कि कोई अगर अपना आपको दिखाता है कि भाई मैं शरीफ हूँ, मैं तो ये है वो है, मैं यहाँ यहाँ तीर्थ यात्रा करता हूँ, नहीं भाई, ये सारी बातें बुलशिट होती हैं। कि अगर वो अपनी इमेज कोई ऐसे बता रहा है, अपने मुंह से दिखा रहा है, भाई आंखों से भी तो हमें भी तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जब लायन आता है उसके पीछे से दो मॉडल निकल के आती हैं, आपने देखा होगा। और वो मॉडल बड़े कमाल की हैं क्योंकि उन्होंने सब टाइट कपड़े पहन रखे हैं। तो उन मॉडल्स को देख करके जो शिव ठाकरे की आंखों में चमक मैंने देखी है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं दोस्तों। शिव ठाकरे रंगीला किस्म का आदमी है, रंगीला किस्म का आदमी है शिव ठाकरे। बस शक्ल जो है ना उसकी ऊपर वाले ने ऐसी बना दी है कि भोला टाइप दिखता है कि भाई ये बंदा क्या ही है, क्या ही किसी का बुरा कर सकता है या सोच सकता है। बुरा तो खैर वो किसी का कर नहीं पाएगा क्योंकि उसकी इतनी बियौत नहीं है, और दूसरा कोई उसे शरीफ ना समझे। सबसे पहली बात, यहाँ पर वो इतना एक्टिव था, यहाँ पर वो इतना, जब वोटिंग का टाइम चल रहा था, डिस्कशन चल रहा था, खानजादी के बारे में उसने कहा कि भाई खानजादी को मत बचाना, खानजादी को ये लोग बचा रहे हैं, 4-5 लोग उसे वोट दे रहे हैं, 4-5 लोग खानजादी, मतलब ये खानजादी को प्रॉमिस करने के बाद खानजादी के अगेंस्ट पहुंच गया। जो भी खानजादी के बारे में बात कर रहा है उससे क्या कह रहा है, अरे तुम भी खानजादी के बारे में बात कर रहे हो, उधर वो भी खानजादी के ही बारे में बात कर रहे हैं, भाई उन्हें बचाने दो, तुम मत बचाओ खानजादी को। करण पटेल का सीन बहुत बढ़िया लगा मुझे भाई। करण पटेल अपना मस्त है ऐसे करके, और वो अपने आप को समझ रहा है वहां पे बहुत बड़ा सुपरस्टार। उसकी ईगो मैंने देख ली, करण पटेल की ईगो इतनी बड़ी है, वो इस शो को कुछ समझ नहीं रहा है। और जैसा कि फिर से हमने एक ग्रुप बनते हुए देखा, टीवी इंडस्ट्री, जिसमें करण पटेल अपने आप को टीवी इंडस्ट्री का मान रहा है, युविका चौधरी और प्रिंस नरूला ये अपने आप को समझ रहे हैं बहुत बड़े एक्टर। फिर से जो प्रिंस नरूला ने बोला है कि भाई ये तो सिर्फ 10-10 12-12 सेकंड वाले रील बना सकते हैं, और अगर इन्हें 20 मिनट की एक्टिंग करने के लिए बोल दिया जाए कैमरे के सामने तो इनकी पैंट गीली हो जाएगी। और ये जो बार बार हम गाने या शो कोई करते हैं तो ये लोग कहते हैं प्रमोशन करने के लिए इन रील्स बनाने वालों के पास जाओ, प्रमोट करो अपने गाने को। एलविस यादव जैसे जो हैं बहुत तगड़े तगड़े इन्फ्लुएंसर, जिससे फिर क्या होता है कि हमारा और इनका जो लेवल है वो सेम सेम हो जाता है। तो ऐसी ऐसी बातें जो है ये करण पटेल के सामने प्रिंस नरूला करता नजर आ रहा है। और मैंने ईगो देख ली है, करण पटेल के अंदर ईगो है इस बात की कि मैं तो फिल्म इंडस्ट्री से हूं और मैं हूं बहुत महान, मैं हूं यहाँ का दादा। बात करूंगा दोस्तों यहां से अब फिर खानजादी का क्या स्टैंड रहने वाला है, फैजल शेख का क्या स्टैंड रहने वाला है, और रजत दलाल का। दोस्तों यहां पर अब किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करेगी खानजादी। अगर वो किसी को अब अपना मानने वाली है, यहां से अगर जाएगी अंदर वो किसी को मानने वाली है, तो वो होगा रजत दलाल। वो रजत दलाल के इर्द गिर्द घूमेगी, उससे सलाह मशवरा करेगी, और जरूर ये फैजू को भी, मतलब फैजू को ये सवाल पूछेगी फैजल से कि भाई क्यों तुमने ऐसा किया मेरे साथ। शिव ठाकरे से भी पूछेगी। देखते हैं दोनों लोग क्या जवाब देते हैं, क्या एक्सक्यूजेस होते हैं उनके पास। सीधे सीधे अगर वो ये बोल दें तो बहुत अच्छा लगेगा कि भाई सबसे पहले तुम खुद अपनी हेल्प करो, तब हम तुम्हारी हेल्प कर पाएंगे। क्योंकि हम तुम्हें हेल्प देते रहें लेकिन कहीं पे अगर हम फंस गए तो सोचो ना क्या होगा। तुम मेरे भरोसे बैठे रहोगे और मैं तुम्हारा भरोसा कर नहीं सकता। तो इसलिए ये जो भी हुआ है ये सही हुआ है। खानजादी अपने भरोसे और फैजू अपने भरोसे।
और फिर जाके ये आपस में दोस्ती कर लें और एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाएं तो बहुत अच्छा होगा। अब यहां से रियलिटी चेक मिला, खानजादी को अपने बलबूते लड़ना पड़ेगा। और खानजादी का यहां से अब हम गेम बिल्कुल 360 डिग्री पलटते हुए भी देखेंगे। अभी तक जो हमें 2 दिन में दिखी है खानजादी, बहुत सॉफ्ट, हाँ 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 करने वाली, सभी लोगों की बुलशिट बातों पर एग्री करने वाली खानजादी जो हमें दिखी है, वो हमें नहीं चाहिए थी भाई। खानजादी ऐसी चाहिए थी कि खुद का उसका ओपिनियन होना चाहिए, चाहे उसका रॉन्ग ओपिनियन हो, लेकिन फ्रंट में बात रखे अपनी। जैसा कि आज हमने कई डायलॉग सुने कि ये नेहल चुदसमा आ जाती है अपना सीना चौड़ा करके, और निक्की तंबोली को जो बोला है कि भाई इसका तो मैं अंदर जाते ही मुंह तोड़ूंगी, इसको तो बताऊंगा। और निक्की को जो नल्ला नल्ली नल्ली बोल रही थी निक्की, उसकी तुरंत वहां पे वाट लगाई है, आपने देखा है तो ध्यान से। खानजादी पीछे पड़ गई थी उसके कि चुप, तू होगी नल्ली, तू है नल्ली। तो खानजादी ने चुप करा दिया था निकी तंबोली को, और बहुत बोल भी बहुत रही है यार वो। इतना तो उसके साथ, मतलब उसका बॉयफ्रेंड साथ में है जो कि उसको फुल सपोर्ट कर रहा है, और फिर भी उसे इतनी शिकायत है इस गेम से, इस शो से, कि ये हो गया अब मेरे साथ, ये हो गया अब मेरे साथ, ये हो गया। 1-2 बार रो भी ली वो, बताइए। अरे तेरे साथ भाई तेरा बॉयफ्रेंड है, और क्या चाहिए तुझे। और अब यहां से फैजू का क्या रहेगा, क्या वो अपना जो गैंग है उसका लड़कों वाला, उनके साथ लॉयल्टी निभाएगा, या फिर खानजादी को अपने उसी ग्रुप में ऐड करेगा, या खानजादी के साथ दोस्ती करेगा, या ये बातचीत करके कोई बीच का रास्ता निकाल लेंगे। कशमकश बहुत हो चुकी है। दोनों लोग क्या सोच रहे हैं एक दूसरे के बारे में। क्या ये लोग ये तय करने वाले हैं कि भाई अपना अपना करो, अपना अपना खेलो, अपने अपने रास्ते पे जाओ, ऐसा कुछ होने वाला है? कुछ तो मतलब बात करके निष्कर्ष निकलेगा। ऐसे अगर वो उस पर भरोसा करके बैठे रहे, वो उस पर भरोसा करके बैठे रहे, और फिर लास्ट में पता चला कि ना वो उसके बारे में सोच रहा था, ना वो उसके बारे में सोच रही थी, तो दोनों धोखे में रह जाएंगे। जबकि हमने दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए देखा है, खुशी मनाते हुए देखा है। जब ये टास्क जीते थे तो दोनों एक दूसरे को हक कर रहे थे उछल उछल के, तो वो सीन भी हमने देख रखे हैं। तो जिससे सबको लगा भी कि हाँ भाई ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करते रहेंगे, और अच्छा भी लग रहा है। लेकिन आज जब ये सारी चीज़ें हमने पीछे छूटते हुए देखी, तो रियलिटी चेक ऑडियंस को भी मिला और खानजादी को भी मिला कि भाई अपने बलबूते भी चलना पड़ेगा। ठीक है तुम्हारे दोस्त यहाँ बनेंगे, फैजू कोई दुश्मन नहीं है तुम्हारा, हेल्प करेगा तुम्हारी, लेकिन तुम्हें अपने आप को खुद को प्रूफ करना पड़ेगा। शुरू में ही कोई तुम्हारा साथ दे सकता है, आगे जाके उसे खुद किसी ना किसी के साथ की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। चलिए अब रजत दलाल रजत दलाल का सिंपल सा फॉर्मूला है कि जितने ज़्यादा अपने लोग होंगे, जितने वो अलायंस जोड़ेगा अपने साथ, उतना ही स्ट्रांग बन के निकलेगा। और ये बिल्कुल सही स्ट्रेटजी है, क्योंकि यहाँ पर कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए, कब किसके वोट की, कब किसके साथ की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ जाए, कहा नहीं जा सकता। किसके साथ आपकी टीम बन जाए, कभी आप डेंजर जोन में हो और इन लोगों के हाथ में आपका फैसला हो कि हाँ भाई इविक्शन होना चाहिए रजत दलाल का या नहीं होना चाहिए, तो कम से कम उन लोगों में आपके लोग रहेंगे तो बचा पाएंगे ना। तो ये सोच लिया है रजत दलाल ने कि हाँ भाई ये लोग काम आने वाले हैं, चाहे ये कितने भी इरिटेटिंग क्यों ना हो। कौन कौन? जैसे श्रुति का, जिससे बात कर रहा है रजत दलाल, मनीषा रानी जिससे बात कर रहा है रजत दलाल। तो ये बिल्कुल उसका गेम प्लान ठीक है। अलायंस बने हुए हैं लोगों के, कटारिया, लक्ष्य, अर्चित, ये 3 बिल्कुल पक्के अलायंस हैं, एक दूसरे के लिए
पहले रखने वाले सब चीजें। तो जो यहाँ पर एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करेगा, अलायंस तो बनाने पड़ेंगे, बहुत फायदा है, अलायंस तो बनाने पड़ेंगे, दोस्तियां तो करनी पड़ेंगी, इतनी ट्रस्टेबल दोस्तियां करनी पड़ेंगी कि भाई सबसे पहले मेरे लिए तू है। और जो यहां पर अकेला रह गया, जो किसी से दोस्ती नहीं कर पाया, जैसे मैक्सटन है, किसी से दोस्ती नहीं, क्या हुआ? सपना चौधरी है, किसी के साथ बातचीत नहीं, क्या हो रहा है? प्रिंस नरूला ने इतना चढ़ाया मैक्सटन को कि भाई तू अपनी बात उठा, तू अपनी बात कर, तुझे अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। सब चढ़ाया और उसने गुब्बारा फोड़ दिया। और जब वो गुब्बारा बस्ट हुआ, मैक्सटन मुझे किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हुए दिख ही नहीं रहा है। मैक्सटन जब ये गया था सोशल मीडिया पे, बात इतनी बड़ी बड़ी बातें करके गया था कि भाई मैं तो तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, मैं तो ये वो। और जैसे ही लड़ाई होती है तो ये दूर भागता नजर आता है हमें, ये दूर भागता कि भाई मेरे पे कोई आंच ना आ जाए। और आज के भी एपिसोड में हमने देखा कि कहीं पे भी हमें मैक्सटन का कोई हथौड़ा वथौड़ा चलते हुए नहीं दिखा, किसी को चेयर अप करते हुए नहीं दिखा, वो किसी के ना सपोर्ट में ना किसी के विरोध में। करने क्या गया है? बिल्कुल लापतागंज में जैसे कि चला गया हो। तो ऐसे वैसे तो कई लोग हैं जो कि अभी तक इस शो में पूरी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैक्सटन का माइंडसेट जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि अगर तुम मुझे कल निकालना चाह रहे हो तो आज निकाल दो। वो परफॉर्मेंस दे ही नहीं रहा है, वो उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, उसे मतलब ही नहीं है मुझे लगता है इस शो से। लेटा है, बैठा है, लोग परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लोग एक दूसरे के को चेयर कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, कुछ तो कर ही रहे हैं, लेकिन मैक्सटन अपने आराम से भाड़ में जाए। हाँ, ऐसा करके वो दिखाने की कोशिश कर रहा है, पता नहीं क्या माइंडसेट से गया है, खेलने गया भी है या नहीं गया है। लायन आ रहा है ऊपर, भाषण दे रहा है लायन, हम देख रहे हैं सपना चौधरी लेटी है आराम से, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि भाई लायन है तो मैं जरा ऐसे करके बैठ जाऊं जरा रिस्पेक्ट में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लायन है, वो अपना बोल रहा है, बोल बाल के गहरी आवाज में बोल बाल के चला जा रहा है, और बाकी सारे ऐसे करके रिलैक्स कर रहे हैं कि हाँ बोलो। तो ये जो एटीट्यूड है बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा है, मतलब रोज रोज लायन आ जा रहा है, हर घंटे में आ रहा है लायन, उसकी वैल्यू ही खत्म कर दी है इन लोगों ने। और अभी तो वो कितनी बार आएगा, उसको तो तू करके भी बोलने लग जाएंगे ये लोग। तो यह है दोस्तों के खानजादी का अब यहां से सफर मैं बोलना चाहता हूं कि स्टार्ट हो गया है। अब वो यहां पर फूंक फूंक के कदम रखेगी। जो अभी तक वो अपने सेफ जोन में खेल रही थी, वो सेफ जोन अब हटेगा यहाँ से। फैजू ने, मैं नहीं कहता कि गलत किया, हो सकता है कि उसके दिमाग से ये बात फ्लिप हो गई हो कि मैंने खानजादी को वादा कर रखा है। क्योंकि देखो सपना चौधरी और अदनान का वो झगड़ा हुआ और चीटिंग वीटिंग करते हुए पकड़े गए लोग, सपना ने देखा, सभी ने देख लिया, एटलीस्ट वो सभी। तो उसमें उसका दिमाग चला गया कि भाई इनकी लड़ाई ना पड़ जाए। अब मेरे तो ये बात समझ नहीं आ रही थी कि भाई तुम्हें जब एक कार्ड सेफ कर सकता है, एक ही कार्ड तो चाहिए सेफ होने के लिए, लेकिन तुम पांच पांच छह छह कार्ड अपनी जेब में लेके घूम रहे हो क्योंकि तुम्हें अपने बंदों को बांटने हैं। भाई आर यू लॉस्टेड? क्या वहां पर वो लायन है, हम इधर बेवकूफ हैं? भाई जो पहले जाएगा, पहले पांच जो हैमर तो लेके जाएंगे बंदे, उनको तो भाई सबसे ज्यादा कार्ड मिलेंगे ही ना। ऑब्वियस सी बात है कि नहीं है? क्योंकि उन्हें सबसे पहले चांस मिला है तोड़ फोड़ का, और सबसे ज्यादा कार्ड वहीं पे बिछे हुए मिले होंगे। तो ये थोड़ी ना है कि तुम सबके सब कार्ड अपनी जेब में डाल लो। तो इतना सा सेंस नहीं था उसमें भाई। एक कार्ड अपना उठाता, बाहर निकल के आ जाता, हैमर चलाना ही बंद कर देता कार्ड मिलते ही सेफ वाला। लेकिन नहीं, पांच पांच छह छह कार्ड रख लिए, ले निक्की तू ले, निक्की की दोस्त ले, अरबाज का दोस्त है वो ले, अदनान शेख तू ले, तू ले।
तो भाई यहाँ तो फिर हम बेवकूफ़ हैं, जिसने फिर ये शो बनाया वो भी बेवकूफ़ ही है, जिसने भी वो गेम जिसने वो टास्क करवाया क्रिएटर होगा वो भी बेवकूफ़ है। तो बिल्कुल ये ठीक ही था कि वो रद्द हुआ और अनफेयर तरीके से गेम नहीं खेला गया। मुश्किलें लायन को भी हुई होंगी कि यार ये क्या है, सोच के मैं कुछ और आता हूँ और यहाँ साला हो कुछ और जाता है। सपना चौधरी ने भी आज मना किया कि भाई मैं नहीं खेलूंगी, हटा ये, ऐसी तैसी में जाए गेम। तो धीरे धीरे करके साख गिराते जा रहे हैं इसकी। मैक्सटन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है टास्क में, और जो इंटरेस्ट ले रहे हैं इस शो में वो आपने देख ही लिए होंगे प्लेयर जो कि इंटरेस्ट ले रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इस शो को चलाने वाले जो लोग हैं, प्रिंस नरूला, खानजादी, रजत दलाल, करण पटेल को पता नहीं क्यों दिखा रहे हैं, बार बार उसका ओपिनियन दिखाते हैं जबकि कोई ज़रूरत नहीं है। यही लोग हैं, 3-4 मतलब 50 लोगों में हमें जो सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं, लोग जिनके ओपिनियन हमें सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं, वो कुल मिलाकर के 3-4 लोग ही हैं। दिग्विजय भी कहीं नहीं दिखा आज। इसीलिए तो दिग्विजय को दिखने के लिए लड़ाई करनी पड़ती है रजत दलाल से। आज देखो लड़ाई नहीं करी, आज उसने मुंह बंद रखा अपना। देखो उसके पास सेंस ऑफ ह्यूमर तो है नहीं, ना वो किसी को हंसा सकता है, ना वो नॉर्मल बातचीत कर सकता है, ना उसके पास कोई गेम प्लान है जो कि वो किसी से गेम डिस्कस करे तो वो दिखे, ऐसा भी कुछ नहीं है। उसे पता है कि मैं लड़ूंगा तो दिखूंगा, नहीं लड़ूंगा तो नहीं दिखूंगा। तो आज वो लड़ा नहीं, दिखा भी नहीं। रजत दलाल आज किसी से नहीं लड़ा भाई, उससे लोग लड़ने के लिए आते हैं, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है। आज रजत दलाल किसी से नहीं लड़ा लेकिन फिर भी दिखा। ये बात है रजत दलाल में, माइंड है, स्ट्रेटजी है, लगाओ चाहे गलत हो सही हो वो बात की बात है। कम से कम तुम ऑडियंस को दिखोगे तो कि हाँ भाई बंदा दिमाग लगा रहा है, गेम में इंटरेस्टेड है। तो ऐसे होता है गेम। तो अब मुझे तो बड़ा उम्मीद है खानजादी से कि अब हमें एक नया रूप खानजादी का देखने को मिलेगा। आंसू जितने बहने थे वो बह गए, और ये आंसू निकलने बड़े ज़रूरी थे। आंसू निकलने के बाद जो बंदा स्ट्रांग बन के आता है वो आपने खुद ने भी एक्सपीरियंस किया होगा। आंसू निकल गए आपके, आप अब बन गए हो टफ, और यहीं से आपकी टफनेस दिखाई देगी। और खानजादी अब सबके जो है ना, क्या बताऊं दोस्तों, ये सबको बहुत बुरी तरीके से ललकारेगी। अब एक एक को ना खानजादी का नाम याद हो जाएगा कि हाँ भाई हमारे साथ खानजादी थी, उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था। मुझे पूरा भरोसा है खानजादी पे। और फैजू थोड़ा सा कंफ्यूज दिखा, ठीक है, लेकिन वो धीरे धीरे करके फैजू जो है धीरे धीरे करके उसे समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें कि गेम प्लान कैसे किया जाता है, गेम कैसे खेला जाता है। चीटिंग हो नहीं सकती, प्लॉटिंग हो नहीं सकती, चाहे आपके वहाँ पर कितने भी दोस्त हैं, अदनान शेख हो चाहे अरबाज पटेल, कोई भी सही, चीटिंग तो नहीं हो सकती। फेवर मिल सकता है, कोई अगर वोटिंग वोटिंग का सीन है वो हो सकता है, लेकिन आपके दोस्त आपके लिए चीटिंग वीटिंग करके दें वो नहीं हो सकता ना। तो यह है दोस्तों, मुझे तो ये समझ नहीं आया। पहली बात एक और आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि फैजू की जगह दिग्विजय खेला था, फैजू की जगह दिग्विजय खेला था, लेकिन उसका फैजू का दोस्त है अदनान शेख, अदनान शेख है ना। तो मुझे ये समझ नहीं आया अदनान पे उसने दाव क्यों नहीं लगाया। सोचने वाली बात है। दिग्विजय पे पूरा उसने भरोसा जताया। दिग्विजय आई थिंक उसको बस किस्मत ठीक थी कि मिल गया कार्ड, नहीं तो इतना एफर्ट तो नहीं डाला था दिग्विजय ने।
चलिए देखते हैं, आने वाला जो एपिसोड है वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से दिशा और दशा दोनों तय होंगी, खानजादी एंड फैजू। क्या लगता है आपको इस अलायंस का क्या होगा? क्या लगता है आपको इन दोनों की फ्रेंडशिप? देखो, सब इंटरव्यू में बोल के गई है खानजादी, उसने खुद ने माना है कि मैं भाई हर इंटरव्यू में फैजू का नाम लेके आई हूँ, और मुझे यहाँ पर मिला क्या? ये मिला। तो मैं इसमें फैजू की गलती नहीं मानता। यहाँ पर जो है, आप अपनी हेल्प करो, सबसे पहले अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, फिर देखो लोग आपके पीछे आएंगे। क्या कहना है आपका, ज़रूर अपनी राय दें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, हाइप का बटन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।